हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल काफ़ी न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि जो तमाम सारी डिलीवरीज कंपनी हैं जो कि ग्रोसरी का किराना का तमाम है ना 10 मिनट में पहुंचा रही हैं, उसका काफ़ी चलन बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा कोरोना के बाद हुआ भी है काफ़ी। अब लोगों के पास समय भी नहीं है तो लोग बस मोबाइल पे ही अपना देखा, जो भी लेना हुआ पेमेंट किया और उसके लिए तमाम सारे वो चार्जेस भी अदा करते हैं, तो चीज़ उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी समस्या लोग जता रहे हैं कि इससे जो तमाम सारी किराना की दुकानें हैं जो कि हर गांव गली मोहल्ले में होती हैं, और लोगों का एक अलग तरीके से जुड़ाव होता है। हाँ, वहाँ कभी आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं तो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, फिर आप एक दो दिन में पैसा जब होता है तो आप दे देते हैं। एक ये थोड़ा सा एक अलग तरह का रिश्ता है ना। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक फ़िलहाल क्विक कॉमर्स या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट और तमाम सारी सही कंपनी वहाँ फ़िलहाल नहीं है, और इस तरह के एटमॉस्फेयर में शायद चीज़ें कभी होंगी भी नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये इस तरह की जो दुकानें हैं जो कि आप बचपन आप बड़े हो गए, सब कुछ हो गए और आप देखते ही रहे हैं, और ये मतलब बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा ना तमाम सारे न्यूज़ चैनल ये सब चीज़ें। और सरकार को भी कभी कभी उनके लोगों को लगता है ना, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं ऐसी। देखिए, चलन तो बढ़ा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि चलन नहीं बढ़ा हुआ। और पिछले दशक में देखा जाए तो उस पिछले दशक में भी तो कंपनियां एक ग्रो अप कर रही थी, लेकिन इतना बड़े स्तर पे नहीं थी चीज़ें, है ना। आप तो देखिए तमाम सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, है ना। आप पहले उस समय यहाँ बिग बाज़ार था, है ना। काफ़ी मॉल्स में होता था, वहाँ पे हर एक चीज़ होती थी, है ना। आप जाइए, देखिए, पसंद करिए, है ना, खरीदिए। और उसके बाद फ़िलहाल उस समय इतना ऑनलाइन नहीं था, लोग जाते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास बस आप कहीं पे भी हों, आप ना आप तो देख ही सकते हैं कि गांव-गांव तक चीज़ें डिलीवर हो रही हैं। हाँ, अब देखिए, ये तो ठीक है, समय के साथ बदलाव होता है, ठीक है। जैसे ये चीज़ें थी, है ना, जो ट्रेडिशनल था, दुकानें हैं, आप जाते हैं, है ना। आपके घर में गांव में भी हो सकती है, आपके शहर में रहते बगल में हो सकती है, 2-4 किलोमीटर में हो सकती है। तो चीज़ें सामंजस्य कैसे हों। देखिए, सबसे बड़ा रोल इसमें आई थिंक हम सब लोगों का, ग्राहकों का भी होना चाहिए, है ना। देखिए, आपको ज़रूरत आपके आसपास के लोगों की भी है। आई थिंक जो तमाम जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, जो कि आई थिंक हर सामान आपको मिलता है ना, जनरल स्टोर से, वो भी आपको चाहिए। प्लस आपको ये जो है ना, ऑनलाइन चल रहा है, तमाम सारे चीज़ें आप घर बैठे मंगा सकते हैं, वो भी आई थिंक आपको अडाप्ट करना ही पड़ेगा। समय की ज़रूरत है, आप उसे बिल्कुल नकार नहीं सकते कि हमें नहीं चाहिए। और देखिए, 10 मिनट की बात, कोई है ना बोले कि 10 मिनट में आपको चीज़ें मिल रही, तो आप हमेशा उसको ही प्रेफर करेंगे। तो ये तो एक है ना बच्चे वाली आई थिंक बच्चे भी ऐसी बात नहीं करते हैं, बच्चों जैसी बात भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपके आसपास कोई दुकान है ना, के हो सकता है आधे किलोमीटर में हो या एकदम पास हो, आपको कोई ऐसी चीज़ आपको रात 1 बजे 2 बजे भी ज़रूरत पड़ गई, तो आप जा सकते हैं, वो आपको मिलेगी। 10 मिनट वाला कभी नहीं आपको पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, वो भी ज़रूरत है। अब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मैं भी फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से और तमाम साइट से मंगवाता हूँ, आज भी मंगवाता हूँ, पहले भी मंगवाता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक चीज़ इन सब प्लेटफॉर्म से मंगवाऊँगा। ग्रॉसरी का सामान मैं, है ना, उनसे मंगवाऊँगा। यदि हमारे आसपास कोई दुकान है तो मैं वहाँ जाऊँगा, प्रेफर करूँगा। और मेरी तरह मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ वो किसी समय 2 रुपये 4 रुपये सस्ता हो गया इसलिए आप उसके चक्कर में तमाम सारी चीज़ें मंगवा लिया। अब कोई एक सिंगल चीज़ मंगवाते तो उसका भी वो चार्ज लेते हैं, 40-50 रुपये एक्स्ट्रा। अब अमेज़न में देखिए, मिनिमम 500 रुपये का कोई सामान आप मंगवाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको फ्री डिलीवरी देते हैं, है ना। अब मुझे जैसे एक कोई कंप्यूटर का पार्ट था, मंगवाना पड़ा, 350 के करीब था। फिर मुझे एक दूसरी चीज़ 50-60 रुपये का आई थिंक ऐसा चार्ज लग रहा था। कुछ ज़रूरत थी दूसरी, नहीं कि लो, देखना पड़ा मुझे वहाँ क्या ज़रूरत हो सकती है। तो ज़रूरत थी तो मुझे मंगवाना पड़ा, क्योंकि अब वो केवल भाई हमारे आसपास नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से हमने कहा चलो ठीक है, ये ऑप्शन उपलब्ध है तो यहाँ से मंगवा लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, तो ये भी सिस्टम चलता रहेगा, जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी बेहतर से सब सर्वाइव होती रहेंगी, है ना। आप देखते ही हैं गाँव में देखिए, शहरों में देखिए, किसी के घर में कोई फंक्शन पड़ गया तो तमाम सारी चीज़ें हाँ उनको मिल जाती हैं, जो पिछले कई सालों से है ना एक संबंध बन जाता है दुकान वाले से। उस समय उनके पास पैसे भी नहीं होते इवन, तब भी वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। वो सारी चीज़ें मिल जाती है, कोई 10 दिन में पैसा दे देता है, कोई 15 दिन में दे देता है, अमूमन जो लोग सही हैं दे देते हैं। और फिर आप भी दुकानदार हैं तो हर व्यक्ति को आप देंगे नहीं, जाहिर सी बात है, जिसका लाइबिलिटीज़ होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, उसी को आप देंगे। ऐसे तो फिर पैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि है ना चीज़ें ले लेते हैं, फिर देने का कोई नाम नहीं लेता। तो ऐसे लोगों से तो आई थिंक बचना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी पैसा दे के ही चीज़ें ले रहे हैं, तो आप भी पैसा लगा रहे हैं, आपको फ्री में तो कोई कुछ दे नहीं रहा। बड़े ऊपर आपसे ऊपर जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उनका भी अपना रोल है, इसका भी अपना रोल है ना। इसमें कोई सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। बस कोई चीज़ एकदम से आप सोचो कि ख़त्म हो जाए या ख़त्म कर दी जाए, तब वहाँ से समस्या उत्पन्न होगी, है ना। क्योंकि ट्रेडिशनल में भी तमाम लाखों करोड़ों लोग सिस्टम में जुड़े हुए हैं, उससे उनकी रोज़ी रोटी तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर पा रहे हैं, तो उस एक दूसरे से कनेक्टेड ही जब सब बिजनेसेस रहते हैं, चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ें होती हैं, उसमें डरने या परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं जैसा करता हूँ, मुझे लगता है कि आप भी करते होंगे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑनलाइन नहीं परेशान होते होंगे कि वो भी एक चीज़ लेनी तो वो भी ऑनलाइन मंगाएं, है ना। थोड़ा सा निकलिए, टहलिए, है ना, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, चीज़ भी मिलेगी, और दो चार लोगों से आप बात करेंगे तो चीज़ें रिश्ते और सुधरेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।